Okay friends, now we are going to start the sixth lecture on shear force and bending moment diagram. ठीक है, on cantilever beam. ठीक है, now the problem is the shear force and bending moment diagram for cantilever beam of span L. ये कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पैन यहाँ से यहाँ तक L मीटर का जैसे स्पैन है, हैविंग इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग 0 एट फ्री एंड. बाई फ्री एंड पर इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग 0 है, यहाँ पे देख रहे हैं हाइट 0 है. ठीक है, 0 एट फ्री एंड W एट फिक्स्ड एंड. और यहाँ पर ये फिक्स्ड एंड है, यहाँ पर जैसे इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है W न्यूटन पर मीटर. ठीक है, तो इस टाइप से जैसे आपका ये जैसे आपका ट्रायंगुलर लोड बोलते हैं, या फिर जैसे इसको हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी जैसे इसको हम बोलते हैं. ठीक है, तो इसको जैसे क्या है कि इसके लिए हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करेंगे. तो सबसे पहले तो क्या है कि हम जैसे क्या है कि साइन कन्वेंशंस जो हम एडॉप्ट करते हैं वो हमें जरूर दिखानी चाहिए. तो ये हमारी साइन कन्वेंशन है. ठीक है, साइन कन्वेंशन कहती है यदि कोई सेक्शन जहाँ पर हमें भाई शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट लेना है, ठीक है, ये वो सेक्शन है. ठीक है, तो इस सेक्शन के राइट साइड में यदि कोई फोर्स ऊपर की तरफ है तो दैट विल बी नेगेटिव, और सेक्शन के राइट साइड में यदि कोई फोर्स जैसे नीचे की तरफ है तो दैट विल बी पॉजिटिव. ठीक है, और सेक्शन के राइट साइड में यदि कोई जैसे फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट देती है दैट विल बी नेगेटिव मोमेंट, और यदि कोई सेक्शन के राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जैसे देती है फोर्स तो वो मोमेंट जैसे क्या होगा, पॉजिटिव मोमेंट होगा. ठीक है, और इधर बिल्कुल उल्टा हो जाती है, इधर नीचे की लेफ्ट हैंड साइड को नीचे वाली फोर्स नेगेटिव और ऊपर वाली जैसे फोर्स पॉजिटिव जैसे ये है. और इधर जैसे क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो पॉजिटिव, और जो जैसे क्या है ये आपका क्लॉकवाइज मोमेंट है वो पॉजिटिव हो जाता है इधर, और ये जैसे क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो नेगेटिव हो जाता है. तो ये साइन कन्वेंशन है जिसके अकॉर्डिंगली हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे हम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम शियर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशन करते हैं. तो ये शियर फोर्स डायग्राम है. तो सबसे पहले शियर फोर्स यहाँ पर कितनी है, शियर फोर्स एट फ्री एंड. यहाँ शियर फोर्स कितनी है भाई, किसी भी सेक्शन पर यदि हमें जैसे शियर फोर्स निकालनी है तो उसके एक तरफ की सभी फोर्सेज का अलजेब्रिक सम करते हैं. ठीक है, तो इसकी राइट साइड में आप देख रहे हैं कोई भी फोर्स नहीं है. ठीक है, तो हम जैसे कोई राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है तो हम कहेंगे कि जैसे यहाँ शियर फोर्स 0 है. भाई उनका अलजेब्रिक सम क्या होगा, कोई फोर्स ही नहीं है तो उनका सबका अलजेब्रिक सम भी क्या होगा, 0 होगा. अलजेब्रिक सम का मतलब ये होता है भाई कोई भी फोर्स भाई प्लस है तो प्लस लिखना और माइनस है तो माइनस लिखना. जब कोई जैसे राइट साइड में कोई फोर्स ही नहीं है तो उसको क्या तो प्लस लिखेंगे क्या माइनस लिखेंगे. हम सीधा कह सकते हैं शियर फोर्स एट बी इज इक्वल टू 0. तो ये जैसे आपकी 0 है, ये VB से हम इसको डिनोट करें, शियर फोर्स एट बी इज इक्वल टू 0. अब नेक्स्ट है शियर फोर्स एट x मीटर फ्रॉम B. भाई ये B से x मीटर की दूरी पर जैसे हमारा सेक्शन है जहाँ हम जैसे शियर फोर्स ले रहे हैं. भाई ये सेक्शन है, ठीक है, जहाँ हम शियर फोर्स ले रहे हैं B से x मीटर की दूरी पर यहाँ शियर फोर्स ले रहे हैं. अब यहाँ इसको जैसे मैं यहाँ वाली शियर फोर्स को मैं VX से जैसे डिनोट कर रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ जो जैसे शियर फोर्स है वो निकालेंगे. तो शियर फोर्स कहीं भी जैसे निकालें तो उसके एकमात्र जैसे हमारी डेफिनेशन ये है भाई उसके एक तरफ की सभी फोर्सेस को अलजेब्रिकली जोड़ें. ठीक है, तो हम जैसे क्या है कि हमारी टेंडेंसी है कि भाई राइट हैंड साइड की सभी फोर्सेस को जैसे जोड़ें. ठीक है, तो इस सेक्शन के राइट साइड में कौन सी फोर्स है, ये ट्रायंगुलर लोड है. ठीक है, ट्रायंगुलर लोड बोलिएगा या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बोलिएगा, इसको जैसे ट्रायंगुलर लोड बोलते हैं. ठीक है, तो ये सारा जो लोड जो राइट हैंड साइड में है, ठीक है, ये जैसे कितना है जितना कि जैसे एरिया ऑफ द ट्रायंगल है. इससे जैसे हम इसको नोट करेंगे भाई राइट हैंड साइड में कितना लोड है जितना इस ट्रायंगल का एरिया है.
भाई ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस तो ये है और हाइट जैसे ये है। भाई बेस तो x है, हाइट जैसे ये हमें निकालनी होगी। ठीक है, अब ये हाइट कैसे निकालेंगे, हमें पता है b से l मीटर की दूरी पर ये जो हाइट है, ठीक है, वो कितनी हो जाती है w। भाई l मीटर पर तो हो जाती है w, और x मीटर पर कितनी होगी w/l डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई x। सीधा से हम जैसे सोच सकते हैं, भाई l मीटर पर तो है ये w, ठीक है, x मीटर पर निकालनी है तो यूनिटरी वाले जैसे क्वेश्चंस होते हैं जो, उसी अकॉर्डिंगली जैसे हम निकालेंगे, बट w डिवाइडेड बाई ये l मल्टीप्लाइड बाई ये x। तो यही जैसे किया w/l इंटू x। तो ये जैसे हाइट हमारी आ गई। ठीक है, तो अब हमें क्योंकि यहाँ पर शियर फोर्स निकालनी है, शियर फोर्स एट x, भाई इस सेक्शन पर शियर फोर्स निकालनी है, तो दैट विल बी इक्वल टू बाई लोड ऑफ दिस ट्रायंगुलर लोड। ठीक है, लोड ऑफ द ट्रायंगुलर लोड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना होगा भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस तो ये है और हाइट कितनी है WL इंटू एक्स, तो वही किया है WL/x। तो ये क्या है हाइट, और x क्या है बेस, और हाफ जैसे क्या है कि आपका फॉर्मूला में है। तो ये ट्रायंगुलर लोड का जैसे लोड है। ठीक है, तो आफ्टर बीइंग सिंप्लीफाइड इट कम्स आउट टू बी WX² डिवाइडेड बाई 2L। ठीक है, इसको जैसे इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो ये जैसे हमारी शियर फोर्स एट दिस सेक्शन जैसे हमारी आ गई है। भाई यहाँ से x मीटर पर शियर फोर्स विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अब जैसे क्या है कि यदि हमें क्या है कि बी सेक्शन से 1 मीटर पर जैसे शियर फोर्स निकालनी है, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे एक्सप्रेशन में 1। ठीक है, यदि b से वैल्यू जैसे क्या है कि हम 2 मीटर पर निकालनी है, ठीक है, b से 2 मीटर की डिस्टेंस पर हमें शियर फोर्स निकालनी है, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे 2। अगर b से जैसे हम 3 मीटर की डिस्टेंस पर शियर फोर्स निकालनी है तो x की वैल्यू रख देंगे 3। अगर जैसे हमें a पर जैसे शियर फोर्स निकालनी है तो हम x की वैल्यू रख देंगे L। यहाँ पर a पर x की वैल्यू बढ़कर के कितनी हो जाती है L। ठीक है, तो वही जैसे हम यहाँ पर करेंगे, शियर फोर्स एट a दैट इज एट x इज इक्वल टू L। ठीक है, तो VA शियर फोर्स एट a comes out to be by putting x is equal to L in this expression, तो it becomes W into L square अब डिवाइडेड बाई 2 into L। ठीक है, ये आपस में जैसे क्या है कि ये थोड़ा कट जाएंगे, ये L रह जाएगा, तो इज इक्वल टू WL डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ जो शियर फोर्स है A पर जो शियर फोर्स है इट कम्स आउट टू बी WL डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आफ्टर दैट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो इसको जैसे क्या कि पहले इसको डायग्राम को हम बना लेते हैं। भाई हमने जैसे क्या है कि ये प्रोजेक्शन लाइन खींची, यहाँ से सीधी लाइन खींची, यहाँ सीधी लाइन खींची। यहाँ B पर शियर फोर्स कितनी है 0, और A पर शियर फोर्स कितनी है, A पर शियर फोर्स कितनी है ये WL डिवाइडेड बाई 2। ये जैसे WL डिवाइडेड बाई 2 हम मान लीजिए ये हाइट WL डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, और क्योंकि जैसे क्या है कि शियर फोर्स का एक्सप्रेशन जो हमने बनाया, भाई इस में x डिस्टेंस पर जो हमने शियर फोर्स निकाली ये एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में x की पावर कितनी है 2। जब x की पावर जैसे 2 है तो दैट मीन्स हमें इन दोनों पॉइंट्स को जैसे इन मतलब शियर फोर्स की वेरिएशन एक पैराबोलिक शेप में आएगी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ठीक है, और यदि जैसे क्या है कि x की पावर 1 होती तो हम इसको दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिलाते। ठीक है, पर क्योंकि जैसे क्या है कि यहाँ पर x की पावर 2 है तो हमने भाई यहाँ की शियर फोर्स 0 है और यहाँ की WL डिवाइडेड बाई 2 है, तो दोनों पॉइंट्स को हमने इस पैराबोलिक शेप में, इस कर्व शेप में जैसे इसको मिलाया है। तो शियर फोर्स डायग्राम विल बी लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे क्या है कि निकालेंगे सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट एट B इज इक्वल टू 0।
यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा भाई, 0 होगा। क्यों भाई, किसी भी जैसे सेक्शन पर यदि हमें बेंडिंग मोमेंट लेना है तो उसके एक तरफ की सभी फोर्सेस का मोमेंट लेना होता है, क्योंकि इसके राइट साइड में कोई फोर्स ही नहीं है तो उनका मोमेंट बी पर क्या होगा, 0। तो हम डायरेक्टली हमने जैसे इसको लिख दिया शियर फोर्स एट बी इक्वल टू 0। तो हम हमेशा कह सकते हैं भाई कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड पर, ये आपका फ्री एंड है, फ्री एंड पर हमेशा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हम जैसे क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप में इसको मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे बेंडिंग मोमेंट एट v इक्वल टू 0। अब बेंडिंग मोमेंट एट x मीटर, यहाँ से x मीटर, जैसे पहले यहाँ से x मीटर पर शियर फोर्स निकाली थी, ऐसे ही x मीटर पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, x मीटर फ्रॉम b इन स्पैन BA, भाई BA स्पैन में भाई x मीटर पर जैसे बेंडिंग मोमेंट कितना है, तो इसको जैसे हमने mx से डिनोट किया। ठीक है, अब जैसे क्या है कि बेंडिंग मोमेंट जो होगा, ठीक है, तो दैट विल बी गिवन बाय, भाई कैसे होगा हमारा, भाई बेंडिंग मोमेंट किसके बराबर होता है, भाई इसके राइट साइड में जो भी फोर्स है तो उसका जैसे हम इंडिविजुअली जैसे मोमेंट लेते हैं उसी सेक्शन पर 1 बाय 1, पर इसके राइट साइड में केवल एकमात्र जैसे जो फोर्स है ये ट्रायंगुलर लोड है। ठीक है, तो केवल इसी का जैसे मोमेंट होगा वो जैसे क्या है कि यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मोमेंट जैसे इस ट्रायंगुलर लोड का मोमेंट जैसे क्या है कि हमें यहाँ पर लेना है, तो वो दैट विल बी द बेंडिंग मोमेंट एट x मीटर फ्रॉम b। ठीक है, यानी कि mx जैसे हमारे पास आ जाएगा। तो मोमेंट किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। भाई कोई भी मोमेंट होता है हमेशा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होता है। अब ये फोर्स भाई यहाँ पर मोमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ जो जैसे क्या है कि मोमेंट कौन सा किस फोर्स का लिया जाएगा, भाई जो इसके राइट साइड में जो लोड है उसका ही जैसे क्या है कि यहाँ पर मोमेंट लिया जाएगा। राइट साइड में लोड कौन सा है, ये ट्रायंगुलर लोड। ठीक है, तो ट्रायंगुलर लोड कितना है भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पहले की तरह ही भाई लोड तो कितना है, ये हाफ इंटू ये बेस कितना है x, और हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है WX डिवाइडेड बाई L। तो ये जैसे हमने इसको रखा है। ठीक है भाई, क्योंकि मोमेंट है तो फोर्स को हमें जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमें जैसे वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है किसकी, भाई ये जैसे लोड है इसकी जो CG है, CG जो है, ठीक है, वो क्या है, इसके बेस के वन ये वाली डिस्टेंस, ये जिधर ये जैसे परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस जिधर परपेंडिकुलर होता है उधर से CG होती है बेस के 1/3 पर। ठीक है, और इधर जैसे जो पॉइंटेड एज है इधर से होती है 2/3 ऑफ बेस पर। तो हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर से, जैसे क्या है कि CG की डिस्टेंस चाहिए, तो ये कितनी होगी, x डिवाइड 1/3 ऑफ दिस बेस, यानी कि x डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं, इसको हमने यहाँ पर दिखाया भी है। भाई यदि कोई जैसे ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका बेस b है, ठीक है, तो ये जैसे CG की डिस्टेंस यहाँ से जैसे कितनी होगी, ये वाली कितनी होगी, b डिवाइडेड बाई 3। ये जैसे b डिवाइडेड बाई 3 है, ये बेस b है तो ये b डिवाइडेड बाई 3 है, ये जैसे 2b डिवाइडेड बाई 3 है, पर हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने जैसे यही किया है। तो हमें जैसे क्या है कि ये तो है जैसे क्या है कि आपका लोड, ट्रायंगुलर लोड, और इसको हमने जैसे CG की डिस्टेंस यहाँ पर जैसे ये है 1/3 ऑफ बेस, यानी कि x डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये जैसे हमारी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -WX³ डिवाइडेड बाई 6L, ये यहाँ पर जैसे बेंडिंग मोमेंट आ गया। भाई ये जनरल एक्सप्रेशन बन गया फॉर बेंडिंग मोमेंट। भाई B से x मीटर की दूरी पर भाई ये एक्सप्रेशन है जिससे हम बेंडिंग मोमेंट निकालें। जब जैसे x की वैल्यू हम 1 मीटर रख देंगे तो B से 1 मीटर पर जैसे क्या है कि बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। जब x की वैल्यू 2 रख देंगे तो यहाँ से 2 मीटर पर बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। जब x की वैल्यू L रख देंगे, यहाँ x की कितनी वैल्यू है, L, तो वही जैसे किया है भाई बेंडिंग मोमेंट एट A दैट इज एट x इज इक्वल टू L। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाती है, बढ़ करके L हो जाती है, तो MA बिकम्स, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में x की जगह हमने L रख दिया है। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी -WL² डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर हमने लिखा है पुटिंग x इज इक्वल टू L। ठीक है, तो हमने जैसे वही किया है। ठीक है, तो ये जैसे क्या है कि आपके
बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशंस हैं। तो अब इसको जैसे क्या है कि हम ये प्रोजेक्शन डायग्राम भी बनाएंगे। प्रोजेक्शन लाइन जैसे हमने खींच लिया, ठीक है। यहाँ बेंडिंग मोमेंट आपका 0 है, बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल टू 0, तो 0 हाइट है यहाँ पर, ना ऊपर ना नीचे, 0 ही है। और फिर जैसे क्या है कि बेंडिंग मोमेंट एट ए, यहाँ पर ए पर बेंडिंग मोमेंट है WL²/6, ये हमने WL²/6 से जैसे इसको रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। और कोई पॉइंट नहीं है। अब जैसे क्या है कि हमने बेंडिंग मोमेंट का जो एक्सप्रेशन बनाया था, बेंडिंग मोमेंट का जो एक्सप्रेशन था ये था, ठीक है। इसमें x की पावर कितनी है 3, चाहे x की पावर 3 है चाहे जैसे x की पावर 2 है, तो उस केस के अंदर भाई ये जैसे जो दोनों पॉइंट्स को हम पैराबोलिक शेप में मिलाएंगे। यदि जैसे एक्सप्रेशन में x की पावर 1 होती तो इसको हम स्ट्रेट लाइन से मिला देते, ठीक है। परंतु ये जैसे ये बेंडिंग मोमेंट का जो एक्सप्रेशन जो हमने ड्राइव निकाला है उसमें x की पावर 3 है, तो ये पैराबोलिक शेप में आएगी, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं ये पैराबोला है, पैराबोला ऑफ ऑर्डर 3, ये ऑर्डर 3 है। अगर x पावर 2 होती तो हम बोलते हैं पैराबोला ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे इसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये है जैसे आपका भाई यूनिफॉर्मली ट्रायंगुलर लोड के लिए जैसे क्या है कि आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है भाई शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम सोन इन फिगर। अब ये जैसे आपका कैंटिलीवर बीम है जिसमें 2 पॉइंट लोड गिवन है। एक पॉइंट लोड 10 किलो न्यूटन का है, वो जैसे 1 मीटर पर है, और दूसरा जैसे पॉइंट लोड है वो यहाँ से जैसे 2 मीटर पर है, जैसे 2 किलो न्यूटन का। तो इसके लिए आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे क्या है कि बनाना है। तो उसके लिए जैसे क्या है कि हम पहले की तरह जैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। पहले शियर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशन है भाई, हम जब भी जैसे कैंटिलीवर बीम है तो हमेशा जैसे क्या है कि हम फ्री एंड से चलते हैं। भाई यहाँ पर हम जैसे क्या है कि इस प्रॉब्लम में यहाँ से चले थे, ये फ्री एंड था, यहाँ भी जैसे चलेंगे तो ये फ्री एंड है, तो हम फ्री एंड से ही चलेंगे। तो शियर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। शियर फोर्स जस्ट टू दी राइट ऑफ सी, भाई सी के जस्ट राइट में शियर फोर्स कितनी होगी, यहाँ जैसे शियर फोर्स कितनी होगी तो कैसे निकालेंगे, VCR, भाई शियर फोर्स जस्ट टू द राइट ऑफ सी, उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं VCR, मतलब भाई राइट साइड ऑफ सी, ठीक है। ये ध्यान सकते हैं भाई यहाँ पर शियर फोर्स कितनी है, तो यहाँ जैसे कितनी होगी भाई इसके राइट साइड में कितना जैसे लोड है उसको हम अलजेब्रिकली जोड़ेंगे। इसके राइट साइड में कोई लोड नहीं है तो यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ शियर फोर्स कितनी है 0, ठीक है। तो इसी टाइप से शियर फोर्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी, भाई ये शियर फोर्स है, ये सी पॉइंट है, इसके लेफ्ट में यानी कि यहाँ पर जैसे शियर फोर्स कितनी है, तो यहाँ जैसे एज पर द डेफिनेशन ऑफ शियर फोर्स हम क्या करते हैं भाई सेक्शन के एक तरफ की सभी फोर्सेस को अलजेब्रिकली जोड़ते हैं, क्योंकि राइट साइड में कौन सी फोर्स है, केवल यही फोर्स है, ठीक है। सेक्शन के राइट साइड में ये वाली फोर्स है जो कि सेक्शन के राइट साइड में जैसे नीचे की तरफ है। सेक्शन के राइट साइड में यदि कोई जैसे नीचे की तरफ फोर्स है तो दैट विल बी पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं भाई इस सेक्शन पर यहाँ जो फोर्स है कितनी होगी +2 किलो न्यूटन। राइट साइड में केवल एकमात्र ये फोर्स है जो कि नीचे की तरफ है, तो +2 किलो न्यूटन, ये जैसे +2 किलो न्यूटन। अब यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, और इवन यहाँ जस्ट टू दी राइट ऑफ बी भी जैसे क्या है कि शियर फोर्स कितनी है +2 किलो न्यूटन। तो यही किया है शियर फोर्स जस्ट टू दी राइट ऑफ बी इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन, यहाँ भी जैसे 2 किलो न्यूटन है, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे क्या है कि हमने यहाँ शियर फोर्स जैसे निकाल ली है। अब शियर फोर्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ बी, भाई यहाँ जैसे शियर फोर्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे अगेन भाई इसके राइट साइड में इसको जैसे हमने VB लेफ्ट लिखा है, शियर फोर्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ बी, यहाँ शियर फोर्स कितनी होगी भाई इसके राइट साइड में जो भी लोड है इसको हम कंसीडर करेंगे 1 बाय 1। भाई इसके राइट साइड में अब ये भी लोड है और ये भी लोड है, और दोनों जैसे क्या है कि सेक्शन के राइट साइड में जैसे नीचे की तरफ है जो कि दोनों जैसे पॉजिटिव होंगे। तो ये 2 तो ये है, प्लस में जैसे ये 10 है, तो हमने जैसे यहाँ पर लिख दिया शियर फोर्स भाई यहाँ पर कितनी होगी दोनों का जैसे सम, यानी कि 2 + 10, क्योंकि दोनों ही नीचे की तरफ है और राइट साइड में, तो राइट साइड में नीचे की तरफ यानी कि प्लस। तो ये जैसे हमारा
शियर फोर्स जैसे हमारी आ गई, ये जैसे 12, यहाँ शियर फोर्स कितनी होगी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 और इवन यहाँ भी जैसे 12, क्योंकि बीच में और कोई एडिशनल लोड नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं शियर फोर्स जस्ट टू द राइट ऑफ ए, यहाँ पर राइट ऑफ ए में जैसे कितनी है, वो भी 12 ही है, जितनी यहाँ थी उतनी जैसे यहाँ है। अब शियर फोर्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी कि यहाँ शियर फोर्स कितनी होगी, VAL बाई VA की जैसे लेफ्ट हैंड साइड में, शियर फोर्स एट ए बाई जैसे थोड़ा सा लेफ्ट में VAL, जस्ट शियर फोर्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो उसको हमने VAL से जैसे डिनोट किया है। बट ये यहाँ पर 12 तो थी ही, ठीक है। अब इसमें ये लोड, यहाँ जो रिएक्शन है वो भी जैसे हमें कंसीडर करनी होगी, यहाँ रिएक्शन भी है, ठीक है। यहाँ रिएक्शन कितनी है, जितना ये टोटल लोड है 10 नीचे की तरफ, 2 नीचे की तरफ, तो इन दोनों का जोड़ कितना हुआ 12 नीचे की तरफ, तो इनकी जो रिएक्शन होगी ऊपर की तरफ होगी। तो ऊपर की तरफ जैसे ये रिएक्शन है वो कितनी है 12, तो ठीक है, ये रिएक्शन भी कितनी है 12, ठीक है। तो ये R इज इक्वल टू 12, रिएक्शन इज इक्वल टू क्या है 12। तो यहाँ शियर फोर्स निकालेंगे तो हमें दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे भाई। यहाँ तक शियर, यहाँ VAR थी कितनी 12, ठीक है, VAL कितनी होगी 12 माइनस ये रिएक्शन 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जैसे शियर फोर्स आ गई क्या 0, ठीक है। तो अब इसका हम डायग्राम भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि हम VCR भाई, VCR कितनी है 0, ये शियर फोर्स 0, VCL 2, तो 0 से हमने 2 मान लो, हमने ये हाइट जैसे ले ली 2 किलोमीटर जैसे इसको हमने नोट कर लिया। तो ये जैसे VCL जैसे हमने इसको नोट किया है। फिर है VBR भाई, यहाँ पे VBR यानी कि यहाँ भी जैसे VBR भी जैसे कितनी है 2, जितनी ये हाइट है उतनी जैसे क्या है कि हमने इस हाइट को दर्शा दिया। ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिएक्शन एट B है, ये सॉरी शियर फोर्स एट B है। VBR भी है, VBL भी है। तो VBR वाली जो जैसे क्वांटिटी है वो स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिएगा, और VBL है वो जैसे क्या है कि एंड पॉइंट ले लीजिएगा शियर फोर्स का। तो ठीक है, तो VBR ये जैसे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ शियर फोर्स, ये जैसे 2, जितनी हाइट ये है उतनी जैसे हाइट यहाँ दिखा दी। VBL ये जैसे फाइनल पॉइंट निकाल लीजिएगा, ये जैसे 12, तो 12 जैसे ये 2 है तो 12 जैसे ये इतना जैसे 6 टाइम्स जैसे हमने इसको दिखा दिया, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। फिर है शियर फोर्स जस्ट टू द राइट ऑफ ए, VAR वो भी जितनी ये 12 है, ये 12 थी, ये भी 12 है, ठीक है। जितनी ये हाइट है उतनी ही जैसे यहाँ पर हाइट हमने इसको दिखा दिया। फिर VAL वो कितनी आई 0, पहले की तरह भी रिएक्शन को भी कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर जैसे क्या है कि 0 आ गई, ठीक है। सबको जैसे हम स्ट्रेट लाइन से जैसे क्या है कि मिला देंगे। शियर फोर्स में जैसे क्या है कि हम हमेशा स्ट्रेट लाइन का ही जैसे यूज करते हैं, केवल जैसे यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड हो तभी जैसे शियर फोर्स डायग्राम में जैसे पैराबोलिक शेप आती है। अदरवाइज चाहे आपका UDL है, चाहे जैसे आपका ये पॉइंट लोड है, दोनों में जैसे हम स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं शियर फोर्स डायग्राम में। ये जैसे आप इसमें देख रहे थे, ये जैसे ट्रायंगुलर लोड था, इसमें शियर फोर्स डायग्राम में हमने जैसे इन पॉइंट्स को जैसे ये पैराबोलिक शेप में मिलाया है, ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम में भी। पर अगर ये जैसे आपका पॉइंट लोड होते या जैसे क्या है कि UDL होता तो हम शियर फोर्स डायग्राम में स्ट्रेट लाइन से जैसे डिफरेंट पॉइंट्स को जैसे मिलाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे आपका शियर फोर्स डायग्राम है, ठीक है। आप जैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट C, भाई यहाँ पर C पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो कितना है, बेंडिंग मोमेंट एट C कितना है 0, क्योंकि इसके राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है तो उन सब का मोमेंट C पर क्या होगा 0। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट C इज इक्वल टू 0। बेंडिंग मोमेंट एट B पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, हम इसके राइट साइड की जो भी फोर्स है उसका मोमेंट लेंगे 1 बाय 1, ठीक है। B के राइट साइड में केवल यही फोर्स है, और तो कोई फोर्स है नहीं, ये फोर्स है B में से ही गुजर रही है, तो इसका तो यहाँ पर मोमेंट 0 है, परंतु इसका मोमेंट जैसे यहाँ पर लेंगे, ठीक है। इसका मोमेंट कितना होगा भाई, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये फोर्स, अच्छा ये कैसे रोटेट करेगी इसको भाई, B पर मोमेंट ले रहा है, कैसे रोटेट करेगी इस टाइप से,
भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव है, ठीक है भाई। राइट साइड में यदि कोई फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट देती है तो दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो वही किया है नेगेटिव, -2 इंटू ये डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ मोमेंट ले रहा है तो ये वाली डिस्टेंस लेंगे, 2 इंटू 2, तो ये जैसे -4 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। फिर बेंडिंग मोमेंट एट ए पर भी बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट क्या होगा भाई, पहले इस दोनों भाई राइट साइड की सभी फोर्सेज का जैसे मोमेंट लेंगे 1 बाय 1 और उसको अलजेब्रिकली जोड़ देंगे। पहले इसका मोमेंट लेते हैं भाई, इसका मोमेंट ए पर कितना होगा भाई, होगा कैसे, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स नेगेटिव, ठीक है। तो ये माइनस तो है ही, पहले इसका मोमेंट -2 इंटू दिस डिस्टेंस, ये 3 मीटर है, 2 इंटू 3, फिर इसका भी क्लॉकवाइज है तो ये भी माइनस, ठीक है। ये डिस्टेंस है 10 और ये फोर्स है 10 और डिस्टेंस है 1, तो 10 इंटू 1, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। क्लॉकवाइज है इसलिए ये माइनस है, ठीक है। तो ये जैसे हमने इसको लिख लिया तो दिस कम्स आउट टू बी -16 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये जैसे आपकी बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशंस हैं। फिर आप इसका डायग्राम खींच सकते हैं, इनकी प्रोजेक्शन लाइन जैसे खींचेंगे, ठीक है। यहाँ जैसे बेंडिंग मोमेंट 0 है और बी पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, -4, आप मान लेते हैं ये जैसे 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जैसे मान लीजिए क्या है कि 16 है भाई, ये 4 है तो ये इसका 4 टाइम जैसे हमने इसको ले लिया, ठीक है। ए पर बेंडिंग मोमेंट हमने जैसे दिखाया ये 16 है, ठीक है। अब इसमें क्योंकि कहीं भी जैसे यूडीएल नहीं है, जब यूडीएल ना है तो हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हमेशा जैसे क्या है कि डिफरेंट पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, यदि जैसे यूडीएल नहीं है तो। यूडीएल में है तो पैराबोलिक शेप में मिलाते हैं, कर्व शेप में मिलाते हैं, परंतु यदि जैसे ये यहाँ पर क्योंकि पॉइंट लोड है तो इसको हमने जैसे स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे क्या है कि हम जैसे क्या है कि ये इनको कैलकुलेट करते हैं। तो ये है हमारा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर जैसे क्या है कि 2 केसेस। एक तो हमने किया है यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड के लिए, और दूसरा कैंटिलीवर बीम में जैसे हमने 2 पॉइंट लोड लिया है, ठीक है, उसके लिए जैसे कैलकुलेशन की है। तो यदि जैसे आपको ये अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई डिफ़िकल्टी है या कमेंट जो भी देना है तो वो लिखिएगा, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ये सभी प्रैक्टिस का खेल है।